नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी सूची के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। राजस्थान में भी एमपी वाले प्रयोग की संभावनाएं हैं, तो क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला बयानबाजी से उलझ सकता है, हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी बताएंगे। पंजाब में क्या कांग्रेस कोई बड़ा खेल करने वाली है? कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ऐसे संकेत दिए हैं, इसकी भी बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है, क्या है ये बयान, इसकी भी चर्चा होगी। और तेलंगाना में 1 अक्टूबर को पीएम चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की, जो आजकल बड़ी चर्चाओं में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद वहां की सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल इस सूची में 3 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद हैं, और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और इसके अलावा बीजेपी ने 4 सांसदों को भी टिकट दिया है, जिसमें राकेश सिंह है, गणेश सिंह है, रीति पाठक है, उदय प्रताप सिंह को भी टिकट दिया गया है। उन्हें भी विधायकी का चुनाव लड़ाया जाएगा। इस सूची के आने के बाद से जहां कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी से गुजारिश की थी कि उन्हें विधानसभा में न उतारा जाए, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर ने चुप रहते हुए अपनी नाखुशी जाहिर कर दी है। देखिए जरा। उनको ऐसा लगता है कि घबराहट है, पर वो अभी होश में है क्या, ये पूछो जरा। पूरी कांग्रेस बेहोश पड़ी है, जैसे दूसरी लिस्ट आई वैसे। और अब चुनाव के बाद ही होश आएगा सबको, क्योंकि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं, जो बहुत चाणक्य हैं वो, और उनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ना, ये 100 कमलनाथ जी और 100 दिग्विजय सिंह जी और 100 सुरजेवाला आ जाएं तो भी उनके बराबर ही नहीं कर सकते। इसलिए अब ये अगले 5 साल बाद इसका कोई तोड़ ढूंढ पाए तो ढूंढ, तो अभी तो नहीं है उनके पास। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। इस सूची में कुछ उम्मीदवारों ने अपने नाम न देखकर बगावत भी शुरू कर दी है। सतना में गणेश सिंह की टिकट फाइनल होने के बाद बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसी तरह छतरपुर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं बीजेपी नेता अर्चना सिंह ने कहा है कि वो 2023 का विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी, लेकिन जगह और पार्टी के बारे में समय आने पर बात करेंगी। दरअसल इस सूची के तहत कई संकेत निकाले जा रहे हैं। पहला ये संकेत कि बीजेपी मध्य प्रदेश में खुद को कमजोर महसूस कर रही है और इसीलिए उसने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। दूसरा ये कि सरकार बनने पर पार्टी मुख्यमंत्री के कई दावेदार रखना चाहती है, यानी कि शिवराज सिंह का पत्ता कटना तय है। इसी बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट्स दे दिए हैं और बीजेपी में सभी कार्यकर्ता हैं। सुनिए वीडी शर्मा ने और क्या कहा। हमारे नेतृत्व की जो क्षमता है यही है जिसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। राजनीतिक इतिहास में इस प्रकार से इतने पहले टिकट देना ये सामान्य बात नहीं होती है। कांग्रेस के अंदर जूतम पैजार से लेकर के सब शुरू हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व योजनाबद्ध तरीके से सारी चीज़ों को देख करके चुनाव कौन जीतने वाला कार्यकर्ता है, और ये सबसे पहले यही बात थी कि चुनाव जीतने वाले कार्यकर्ताओं को हमारा नेतृत्व अवसर देगा। अद्भुत है, अभूतपूर्व है, और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको को हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। उधर बीजेपी के इस प्रयोग का असर अब राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। पार्टी प्रदेश में सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे सकती है। राजस्थान के पड़ोसी और चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों को 2 सूची में
जो जारी की है, लेकिन राजस्थान में अब तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है अभी तक। हालांकि सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे के बाद कहा यह जा रहा है कि उम्मीदवारों की सूची कभी भी जारी की जा सकती है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के एक बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा चुकी है। प्रताप सिंह बाजवा ने दावा यह किया है कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। बाजवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिसमें वो कह रही हैं कि पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी के कम से कम 32 ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ संपर्क में हैं और 18 विधायक कांग्रेस के पास पहले से ही हैं। पहले जरा उनका बयान सुन लीजिए आप। मेरी अपील है समूह पंजाबियों ਨੂੰ, हर वर्ग ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੈ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ। 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ 2 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ मिनिमम 32 बंदे मौजूदा जी आप दी सरकार के MLA ने मेरे नाल टच ने 32 आदमी 18 साढ़े कोल नेड़े दे काम पहुँच गया, थोड़ा जा लाहौर मारना चित करके छोड़। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें, कांग्रेस ने 18 और शिरोमणि अकाली दल ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन बाजवा के बयान से दो बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। पहली ये कि पंजाब में इंडिया गठबंधन के लिए सीटों का बंटवारा आसान नहीं होने जा रहा और संभव है कि वहां कोई समझौता न हो पाए। दूसरी बात ये कि पंजाब कांग्रेस अपनी तरफ से ये जताने की कोशिश कर रही है कि पंजाब सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, ताकि मनोवैज्ञानिक तौर पर लोकसभा चुनावों में उसे बढ़त मिल पाए। असदुद्दीन ओवैसी की हम बात करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर लगातार हमला जारी है। तेलंगाना चुनावों के नजदीक आते ही और इंडिया गठबंधन में जगह न मिलने के बाद ओवैसी ने पहला दुश्मन कांग्रेस को बना लिया है। ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस वाले मुस्कुराकर पीठ पर खंजर घोंपते हैं। कांग्रेस मुसलमानों को गुलाम समझती है और अगर बीजेपी नफरत फैला रही है तो इसकी जिम्मेदार है कांग्रेस। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि मुसलमानों को कोई सियासी पहचान मिले। क्या और कहा गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, जरा सुनिए। हम बात को रखकर अपने काम को और मुतालिबात को मनवाएंगे, मगर ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है, आप देख लो जहां कहीं भी ये लोग गए, जहां कहीं हुकूमत करे, अरे आज अगर दूसरी मर्तबा मोदी वजीर आजम बनकर बीजेपी पूरे मुल्क में नफरत को और फैला रही तो इनकी वजह से है ये। अगर ये सही होते तो कहां बीजेपी आती। 185 लोकसभा की सीट पर 2019 में सिर्फ कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला हुआ, कोई पार्टी नहीं थी वहां पर। 185 कितने सीट पर कांग्रेस जीती? 16 लोकसभा की सीट पर जीती है। और आज भी मैं कह रहा हूं माहौल में तब्दीली नहीं आई। जब मैं सच्चाई को बयान करता हूं, देखो इन्हें मिले हुए हैं। दरअसल तेलंगाना में ओवैसी को कांग्रेस अपना दुश्मन नंबर 1 दिख रही है और कांग्रेस ने भी ओवैसी के खिलाफ वहां जमकर हमला बोला है। इंडिया गठबंधन में अभी बात सीटों के बंटवारे पर शुरू नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे राहें आसान नहीं होती हुई नजर आ रही। और ऐसा इसीलिए क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति की वजह से गठबंधन के बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में नया बयान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विरोधी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से आया है, जिन्होंने फिर से ममता बनर्जी पर हमला बोला है। ममता के स्पेन दौरे पर करारा हमला बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में रास्ता नहीं है, घाट नहीं है, डेंगू की चिकित्सा नहीं है, लेकिन दीदी के स्पेन जाने की व्यवस्था है। ममता की सादगी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ममता ने वहां 3 लखिया होटल का इस्तेमाल किया है और वो अपने पूरे खानदान को लेकर गई हैं। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कह दिया है कि ममता यहां ऐश करने गई थी, कोई समझौता करने नहीं। सुनिए उनका बयान। টাকা কই, পশ্চিমবঙ্গে রাস্তা নেই, ঘাট নেই, ডেঙ্গির চিকিৎসা নেই, দিদির স্পেনে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানে বিলাসিতা আছে। 3 লাখিয়া হোটেল ব্যবহার করেছেন তিনি, গোটা গোষ্ঠী নিয়ে গেছেন, তার পরিবার তার আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে মস্তি মারতে গেছিলেন। 3 লাখিয়া হোটেলে স্পেনের কিচ্ছু আনেনি, বাংলার মানুষকে ঠকানোর জন্য আবার এসে বলছে এই আনলাম সেই আনলাম, কোথায় উলুকে লুলুকে। तो दरअसल अधीर रंजन चौधरी के आरोप ये बताते हैं कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल पे अपनी खोई हुई जमीन को लेकर बड़ी परेशान है और उसे डर है कि ममता के साथ किसी भी तरह का समझौता बंगाल में उसकी जमीन को छीनेगा ही।
लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के पीछे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला और फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की अटकलों को खारिज करने के बावजूद इस बात के चर्चे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार के फिर से आने की बात चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। सुनिए और क्या कहा है पशुपति पारस ने। सर, नीतीश कुमार को लगता है क्या फिर से एनडीए में वो जाने की सोच? अरे भाई देखिए, एक और जान लीजिए आप, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए। क्या रुपेंद्र जी, समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। नीतीश जी आ जाएंगे, नीतीश जी आ सकते हैं, स्वागत होगा। स्वागत है, चलिए। पारस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब नीतीश की बीजेपी से संभावित करीबी को लेकर बीजेपी नेताओं के ही अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। खुद नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ जाने की बात को फालतू की बात करार दे चुके हैं। तो सुशील कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश नाक भी रगड़ेंगे तो उन्हें एनडीए में नहीं लिया जाएगा। लेकिन पशुपति पारस जैसे बड़े नेताओं के बयान निश्चित रूप से चिंगारी को भड़काते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 अक्टूबर को तेलंगाना के दौरे पर जाने का प्रोग्राम है। पीएम नरेंद्र मोदी महबूबनगर जिले के भूतपुर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी के नेताओं को उम्मीद ये है कि ये बैठक नवंबर में होने वाले संभावित चुनावों के लिए उनके अभियान की शुरुआत करेगी। गौरतलब है बीजेपी 3 चरणों में सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन चुनावों से जुड़ी हुई हर जानकारी के लिए आप चुनाव आज तक से जुड़े रहें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।